वंदे मातरम। आज मैं आपको लेके आई हूँ नासिक में और ये है गोदावरी नदी। यहाँ पे हम आए हैं दर्शन करने के लिए और यहाँ पे ये है राम घाट और आप देख रहे होंगे कि कितने सारे लोग जो यहाँ पर आए हुए हैं। ये यहाँ पे लोग एक्चुअली दर्शन करने भी आते हैं। यहाँ पे पंचवटी मंदिर भी है जहाँ पे सीता माता जी रहती थी और यहाँ पे लोग अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो अस्थि विसर्जन के लिए भी आते हैं। उसके लिए भी ये गोदावरी नदी बहुत मानी जाती है। तो चलिए आज इस घाट का पूरा हम लोग विजिट करेंगे और मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पे कैसे कैसे। सबसे पहले दिखा रही हूँ ये आपको लेटे हुए हनुमान जी की मूर्ति जो बिल्कुल गोदावरी नदी के तट पर बनी हुई है। अभी हम जा रहे हैं राम कुंड की तरफ। ये है राम कुंड और मान्यता ये है कि वनवास के दौरान माता सीता और भगवान राम ने यहीं पर स्नान किया था। दूसरी मान्यता ये भी है कि जब किसी मृतक की अस्थियां इस राम कुंड में विसर्जित की जाती हैं तो उसकी आत्मा को जल्दी ही मोक्ष प्राप्त हो जाता है और वो विसर्जित अस्थियां भी बहुत ज़्यादा जल्दी गल जाती हैं। यहीं पर बहुत बड़े बड़े लोगों की अस्थियां भी विसर्जित की गई थी, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और वाई.एस. चौहान इत्यादि। यहाँ पर आप सामने देख रहे हैं कि कुछ लोग जिनके किसी अपने की मृत्यु हुई है वो उसका श्राद्ध करने के लिए आए हुए हैं और ये देखिए यहाँ पे श्राद्ध की जो सारी प्रक्रिया है वो चल रही है नदी के गोदावरी नदी के तट पर। ये श्राद्ध करने से पहले लोग अपने बाल भी कटवाते हैं। ये हमारी हिंदू संस्कृति। यहाँ पे हॉल है जहाँ पे देखिए आप कितने सारे लोग जो हैं वो पिंडदान की प्रक्रिया जो है वो कर रहे हैं, अपने पितरों को पिंडदान दे रहे हैं। ये है हनुमान कुंड। यहाँ पर भी लोग स्नान करते हैं और कुंभ के दौरान भी यहाँ पर स्नान करते हैं श्रद्धालु। नासिक में भी हर 12 साल में एक बार कुंभ का आयोजन होता है जिसे कहते हैं नासिक त्र्यंबक कुंभ, क्योंकि नासिक में भी गोदावरी नदी के यहाँ पे 3 नदियों का संगम है और वो 3 नदियाँ हैं अरुणा, वरुणा और गोदावरी। आप देखेंगे कि यहाँ पर भी बहुत सारे घाट हैं क्योंकि कुंभ के समय पर यहाँ पर बहुत सारे लोग एकत्रित होते हैं स्नान करने के लिए, तो उसके अनुसार ही व्यवस्था की जाती है। और आप देख रहे होंगे कि हर घाट पर लोगों के लिए पार्किंग की भी पूरी व्यवस्था की जाती है बहुत अच्छे तरीके से। है गोदावरी के घाट पे नीलकंठेश्वर मंदिर। तो चलिए इसके अंदर और दर्शन करें। नंदी बैल जी, राम कुंड के पास में ही है अर्धनारीश्वर मंदिर। अर्धनारीश्वर का अर्थ है कि आधे हिस्से में पुरुष रूपी शिव और आधे हिस्से में स्त्री रूपी शक्ति। इसका अर्थ है कि स्त्री और पुरुष एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, एक दूसरे के बिना दोनों अधूरे हैं। अगला मंदिर है कपालेश्वर देवस्थान। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हर शिव मंदिर में शिव जी की मूर्ति के सामने नंदी महाराज जी विराजमान रहते हैं, लेकिन इस मंदिर में शिव जी के सामने वाले द्वार पर नंदी महाराज जी विराजित नहीं हैं और इसका कारण मुझे जानना है। तो मैं थोड़ी देर के बाद पंडित जी के पास जाऊंगी और उनसे जानूंगी कि क्या कारण है इस बात का। बट वृक्ष महाराज और सब लोग कर रहे हैं इसकी परिक्रमा। डक ब्रह्मा, डाल विष्णु, पात पात महेश्वरा,
पद देवते वृक्ष देवाय नमः। अभी चलते हैं मंदिर के अंदर और जानते हैं पंडित जी से कि क्यों नहीं है यहाँ पे नंदी महाराज जी। क्या हुआ कि ब्रह्मा को 5 मुख थे, 4 मुख से वेद पढ़ते थे और 1 मुख से वो शिव को गाली दे रहे थे। तो शिव ने वो एक 5वां मुख जो गाली देने वाला वो काट दिया, इसलिए शिव के हाथ से हो गई ब्रह्म हत्या। तो ब्रह्म हत्या से हो गई तो वो क्या करने का, सब त्रिभुवन में घूमे, वो कहा उसका पतन होता है क्या नहीं क्या। इसलिए क्या हुआ कि बाद में वो इधर आ गए त्रेता युग में। आने के बाद इधर एक गाय और नंदी था, उनमें संवाद चल रहा था कि वो नंदी बोल रहा था कि मैं आज जो ब्राह्मण है उसको बेसन डालते, मालूम है आपको, अंदर पूरी डालते, वो डालने से पहले मैं वो ब्राह्मण को मार दूंगा। तो वो गाय बोली, उसकी माँ बोली कि वो आपसे ब्रह्म हत्या हो जाएगी। वो तो बोले, वो नंदी बोला कि ब्रह्म हत्या कहा, उसका ये होता है शालन होता है, उसका पाप किधर निकल जाता है मेरे को मालूम है। तो बोले, गाय बोली कहाँ बोल रहा होता है, बोले नासिक में गोदावरी जाए, उधर अरुणा और वरुणा और गोदावरी का संगम है, उस संगम में मैंने स्नान किया तो वो मेरा ब्रह्म हत्या का पातक निकल जाएगा। बाहर शिव बैठे थे, उन्होंने सुना और वैसा ही किया, जो नंदी बोल रहा था वैसा ही किया। और बाद में वो शिव जाके वो अरुणा वरुणा गोदावरी में स्नान किया, उनकी ब्रह्म हत्या निकल गई। और वो ये गिरी गौवरी पर्वत है, वो आके इधर विष्णु ने उनका स्थापना किया। वो नंदी भी आया पीछे, तो वो नंदी से बोले कि नहीं, बोले इधर आप बैठो मत। बोले क्यों, बोले आप ये स्थान पे हमारा गुरु हो गया, नंदी इधर गुरु हो गया। बोले कैसे, तो बोले ब्रह्म हत्या का पातक मैं सब जाके आया, हरिद्वार ऋषिकेश सब जाके आया, लेकिन उधर कोई नहीं हुआ, इधर हो गया। आपका सुनकर मैंने किया, इसलिए आप गुरु हो गए, इसलिए आप इधर मेरे सामने बैठो मत, इसलिए इधर नंदी नहीं है। उसका एक श्लोक है मराठी में, मैं बोलता हूँ। हत्तेने क्षीण झाला त्रिभुवन फिरला, टोक पाटील पाला, नाना तीर्थाशी गेला, परी अधन चुके व्यर्थ कष्टीत झाला, अंते गोदेशी आला, तदुपरी अरुणा संगमे शुद्ध झाला, स्नाने दाने निवाला, अनुभव घडला या कपालेश्वराला। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ये ज्ञान देने के लिए और मुझे ये बताने के लिए। हर हर महादेव। ये है नदी के घाट के बिल्कुल पास में एक मार्केट, जहाँ से आप खरीद सकते हैं फूल, माला और अन्य भी पूजा की सामग्री जो आपको पूजा के लिए चाहिए। और भी अगर आपको कोई ज़रूरत का सामान चाहिए तो इस मार्केट में आपको सब मिलेगा। आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। हर हर महादेव।